Assalamu alaikum viewers, my name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide you information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो खासी इंपॉर्टेंट है और ऑन रिक्वेस्ट ये वीडियो बन रही है स्टूडेंट्स की, व्यूअर्स की, एप्लीकेंट्स की कि यूएस से जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है F1 ख़ास तौर पर जो स्टडी वीज़ा है उसकी क्या वजूहत हैं, क्या रीज़न्स हैं कि जो हम देख रहे हैं कि बल्कि काफ़ी अरसे से ये नोटिस में है कि F1 वीज़ा जो है ना उसकी सक्सेस रेशो काफ़ी कम है और रिफ्यूज़ल्स ज़्यादा हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है US F1 वीज़ा रिफ्यूज़ल की और कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। नंबर वन, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कोर्स की सिलेक्शन। काफ़ी स्टूडेंट्स जो कोर्स चूज़ करते हैं मास्टर्स का या अंडरग्रेड का, वो उसकी सिलेक्शन जो है ना वो सिर्फ इसलिए होती है कि बस एडमिशन मिल जाए किसी तरह से और हम फटाफट वीज़ा अप्लाई कर दें। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई उसके अंदर करियर काउंसलिंग नहीं है, कोई आप कह लें कि विजन नहीं है। यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो MBA में एडमिशन ले लिया विदाउट एनी रीज़न। अगर रीज़न है तो अच्छी बात है। और अगर आपने BSc बायोमेडिकल साइंस की है पाकिस्तान से, उसके बाद आपने कहा जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला जाऊँ मैं, यानी कि इररेलेवेंट कोर्स सिलेक्शन, बस एडमिशन लेना है, दैट्स इट। अगर आपकी ये नीयत है सिर्फ एडमिशन लेना है और फटाफट बस वीज़ा अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो थोड़े होंगे। सेकंड जो रीज़न है मेन, वो है आपकी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन। आई पर्सनली मैंने इस चीज़ को कह लें कि आप विटनेस किया है कि स्टूडेंट्स सिर्फ सर्च करते हैं चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन द USA, चीपेस्ट कॉलेज इन द USA, यूनिवर्सिटीज़ I-20 विदाउट एनी फ़ीस। यानी कि वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ की कोई फ़ीस ना हो, जहाँ पे कोई I-20 की फ़ीस ना हो, जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट्स ना हो, IELTS की रिक्वायरमेंट ना हो, उनको लगता है कि जैसे अगर यूनिवर्सिटी का लेटर आएगा या कोई एडमिशन लेटर आएगा तो वो एक कोई इट विल एक्ट लाइक अ मैजिक के वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं जो आपको विदाउट एनी रीज़न एडमिशन दे रही है, ना आपकी गैप देख रही है, ना आपका नाम उसका क्वालिफ़िकेशन चेक कर रही है, ना आपका वो क्या नाम उसका IELTS की रिक्वायरमेंट चेक कर रही है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द वीज़ा। मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं लूँगा, बट जैसे मैं बता चुका हूँ पहली वीडियोज़ के अंदर भी, देयर आर मोर देन 4600 यूनिवर्सिटीज़ इन द USA। और कुछ ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनको मतलब कि अगर आप फ़ोन करें, ईमेल करें या आप उनको अप्रोच करें तो उनको प्रॉपर इतना नहीं पता कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जस्ट वो आपको एडमिशन दे देंगे, आगे आप जाएँ, आपका काम जाएँ। उनमें भी आपको वीज़ा के चांसेस ना होने के बराबर हैं। और ये ग्रुप्स में, फेसबुक के ऊपर भी हर जगह बच्चे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि इस वक्त जो वीज़ा रेशियो है USA की वो 20 से 30% है। उसके बाद आ जाते हैं स्पॉन्सर के ऊपर। काफ़ी बच्चे स्पॉन्सर चूज़ करते हैं मामू को, खाला को। मेरे अंकल बैठे हैं USA में, क्या मुझे वो स्पॉन्सर कर सकते हैं? मेरे दोस्त के अब्बू। दिस विल नॉट वर्क। यानी कि अगर आपके कोई ख़ास तौर पे अगर आपका कोई USA बैठा हुआ है, अगर आप उसको स्पॉन्सर बनाना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द फुलिस्ट थिंग दैट यू कैन डू। कि मतलब कि आप उसको ख़ुद बता रहे हैं वीज़ा अफसर को कि भाई मैं ना स्टडीज़ अपनी अफोर्ड कर सकता हूँ, ना मेरा कोई पाकिस्तान में मेरे पेरेंट्स स्टडी अफोर्ड कर सकते हैं। जस्ट जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है USA के अंदर, जिसके पास मैं जा रहा हूँ, जिसने मुझे यूनिवर्सिटी का बताया, वही स्टडी मेरी अफोर्ड करेगा। यानी कि आप प्री प्लान होकर जा रहे हैं, जी मैं वहाँ पे सेटलमेंट के लिए जा रहा हूँ। अगर आप स्टडी अफोर्ड नहीं करते, अगर आप फ़ीस अफोर्ड नहीं करते, अगर आप रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं करते, तो आपको जस्ट सिंपथी के ऊपर वीज़ा नहीं मिल सकता USA का। इसी बात के ऊपर कि आपने सोच लिया कि मैंने अमेरिका जाना है, कोई ना कोई तो हल होगा इसका। सिर्फ आपकी सिंपथी के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपकी थिंकिंग के ऊपर वीज़ा नहीं मिल सकता। यू हैव टू फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट्स। आपने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रही हैं, आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है। स्पॉन्सर क्या ठीक है, USA में वैसे अलाउ करती है, स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, बट कोई वीज़ा इशू नहीं होता।
क्योंकि उनको हमारे कल्चर का नॉर्म्स का पता है। अगर आप वहाँ जाएंगे जी मेरे मामू जो है ना, मेरे स्पॉन्सर हैं, वो USA कैलिफोर्निया में होते हैं और मैं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ही और शी विल नो कि आप वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। स्पॉन्सर कैन बी योर फादर मदर। इन केस अगर वो दोनों नहीं है तो फिर सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है कि मेरे अंकल मामू जो मेरे गार्डियन हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी फैमिली हयात है और आप कहें जी क्या नाम उसका मेरे मतलब कि थर्ड कज़न, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट्स लग रही हैं। बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थर्ड पार्टी स्टेटमेंट्स और क्या नाम उसका किसी की स्टेटमेंट पकड़ के लगा दी और क्या नाम उसका वीज़ा लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करते हैं गैप की। अगर आपकी एजुकेशन में गैप है, लेट्स सपोज अगर अभी आपने मैट्रिक इंटर की है या अगर आपने OA लेवल्स किया है, तो साल का गैप मैक्सिमम, इससे ऊपर गैप नहीं चलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की है 4 साल की, 3 साल की ऑनर्स डिग्री है, तो 4 से 5 साल का जो गैप है, एक सफिशेंट गैप है, वो क्या नाम उसका आपका एक्सेप्टेबल है। अगर आप कहें जी 10 साल का गैप है, 12 साल का गैप है और क्वालिफ़िकेशन BA MA है, B.Ed है, M.Ed है, तो अनफॉर्चुनेटली वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हमें फोर्स भी करते हैं अप्रोच करके कि आप मेरा केस पकड़ें, देखी जाएगी, और फिर हमें वो क्या नाम उसका बटरिंग फ्लटरिंग एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लें। ऐसा बेटा नहीं है, जस्ट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करनी है आपने। अगर आपका गैप ज़्यादा है तो ये बहुत बड़ी वजह है आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल की। नेक्स्ट, जॉइंट एप्लीकेशन विद स्पाउस। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, एक मतलब कि स्पाउस के साथ जाना है और बच्चों के साथ जाना है। अगर हम PhD की बात करें, J1 वीज़ा की, M1 वीज़ा की, जहाँ पर आप रिसर्च के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर आप PhD के लिए जा रहे होते हैं, तो उस लेवल पर जाके तो ये बात समझ में आती है कि आप अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को साथ लेकर जा सकते हैं। बट अगर आप क्या नाम उसका अंडरग्रेड की या पोस्ट ग्रेड की बात करें मास्टर्स के लिए, तो US एम्बेसी जो है ना वो वीज़ा ग्रांट नहीं करती। अप्लाई करने में हर्ज नहीं है, मैं बता चुका हूँ आगे भी। अप्लाई तो कोई भी कर सकता है USA का वीज़ा, कोई भी, एनी पर्सन, इवन अंडर मैट्रिक भी अप्लाई कर सकता है। कोई ना कोई एडमिशन लेटर, कोई ना कोई ऑफर लेटर मिल ही जाता है, अंडर मैट्रिक भी। बट द थिंग इज़ कि क्या वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप जॉइंट एप्लीकेशन में जा रहे हैं स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, तो वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 0% है, 0%। और अगर आपका क्या नाम उसका J1 वीज़ा है, PhD का है, या साथ में आपके मतलब कि कोई रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं, तो ओनली देन यू कैन अप्लाई। और उसमें जो है ना चांसेस अच्छे होते हैं। ये नहीं कि उसमें 100% मिल ही जाएगा, बट चांसेस आर ब्राइट कि आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर आप अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड में अप्लाई करेंगे विद स्पाउस तो 0 चांसेस। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द लक। अक्सर बच्चे USA इसलिए अप्लाई करते हैं कि जो लॉटरी है, लग गया तो लग गया, नहीं तो ना सही। ऐसा नहीं है। USA इज़ द ओनली एम्बेसी जो आपको कहती है कि डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप आ जाएं एम्बेसी में। यानी कि वी डो नॉट नीड योर बैंक स्टेटमेंट, वी डो नॉट नीड योर अदर डॉक्यूमेंट्स। आप जस्ट कंफर्मेशन लेटर लेके तो US एम्बेसी में आ जाएं। अगर वो आपको ये चीज़ ऑफ़र कर रही हैं, तो ऑब्वियसली दे आर कॉन्फिडेंट ऑन देयर सिस्टम, दे आर कॉन्फिडेंट ऑन देयर स्क्रीनिंग। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मुंह उठा के चले जाएंगे वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए कि मेरा एडमिशन हो गया, लग गया तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। अगर आप उसको टू बी ग्रांटेड ले रहे हैं, अगर आप उसको सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए ले रहे हैं, अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि क्या नाम उसका मेरा एडमिशन हो गया तो क्या नाम उसका वीज़ा तो किस्मत पर डिपेंड करता है, तो भी आपका जो है ना वो वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। इसको एज अ लक, इसको एज अ लॉटरी कंसीडर ना करें। और ये मत सोचें कि US एम्बेसी वहाँ पर मतलब कि एमी खाम खाई बैठी हुई है, उनको काम नहीं करना आता, या ऑब्वियसली दे आर वर्किंग इन पाकिस्तान, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और उनको पता है कैसे काम करना है, वीज़ा कैसे इशू करना है। और फिर अब फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जाके एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि US एम्बेसी वाले काम नहीं करना आता, उनको मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। ओनली इफ़ यू फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट्स, फिर ही आपका वीज़ा ग्रांट होगा। अगर आप ये जो मैंने 6 फैक्टर्स बताए हैं आपको,
अगर इसमें से कोई भी आप फुलफ़िल नहीं करते या लैग करते हैं तो ऑब्वियसली आपका वीज़ा जो है ना वो अल्टीमेटली रिफ्यूज़ ही होना है। और अगर आपकी ये सिर्फ ख्वाहिश है कि मैंने अमेरिका अप्लाई करना है और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो अगेन यू आर रॉन्ग। ख्वाहिश पे और क्या नाम उसका, आप कह लें कि विशेस के ऊपर वीज़ा नहीं मिलता यूएस से किसी भी कंट्री का। थ्रू प्रोसीजर और थ्रू जो है क्या नाम उसका प्रॉपर एसओपी वीज़ा ग्रांट होना है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ और वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिए, ख़ास तौर पे उनके साथ जो मैनिपुलेट हो रहे हैं, जो मिसयूज़ हो रहे हैं काफ़ी लोगों के हाथों, और सिर्फ एम्बेसी फ़ीस और ये लाख 1.5 लाख रुपये लेके तो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और रिफ्यूज़ल फॉर श्योर कन्फर्म होता है। उन तक लाजमी ये वीडियो पहुँचे ताकि उनको आइडिया हो सके कि असल रिक्वायरमेंट्स यूएसए की है क्या और वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है। Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.